जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात होगी नए सियासी इत्तेहाद के हवाले से, नए सियासी जोड़ तोड़ पाकिस्तानी सियासत में क्या रंग लाएंगे। स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे तशरीफ रखती हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, आपसे तशरीफ रखते हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपसे तशरीफ रखते हैं। सेनेटर इस्माइल बुलीदी साहब, सीनियर रहनुमा JUIF से आपका ताल्लुक है, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। नौशीन सईद साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म से आपका ताल्लुक है। आसमा, आपसे बात करने से पहले मुशाहिदुल्लाह खान साहब से अगर हम पूछ लें, जो नया इत्तेहाद हो रहा है आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नून लीग खासी खामोश दिखाई दे रही है और मियां साहब कहां गए, वो भी नजर नहीं आ रहे। बीमार तो हैं या उनको चुप करा दिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मियां साहब हमेशा वक्त पे बोलते हैं, उन्हें आज तक कोई चुप नहीं करा सका। बड़े बड़े आमिर नहीं चुप करा सके तो कोई और क्या कराएगा। तो वो ज़्यादा नहीं बोलते। असल में मसला ये है, वक्त पे बोलते हैं और फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है। जब भी वो बोले हैं और जो उनका फिर उसका नतीजा भी दुनिया ने देखा है, चाहे वो अदलिया की बहाली हो या एटम बम के धमाके हों, उसमें भी कम ही बोले, कम बोले। लेकिन जो अभी ये एटम बम का धमाका होने जा रहा है, जो नया इत्तेहाद बन रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये एक इख्तिदार का गोरख धंधा है। मतलब ये कौन सा धमाका है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसका कोई आवाम से ताल्लुक हो? ठीक है, मतलब ये तो एक ग्रुप अपनी हुकूमत बचा रहा है, दूसरा अपनी इज्जत बचा रहा है। मतलब कि इसमें कौन सा धमाका है? ठीक है, एक दूसरे को जो कातिल कहते रहे, दो कातिल अगर आपस में अपने अपने कत्ल माफ करके वो अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो इसमें कौन सा ऐसा धमाका है? असल में आप इसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। लेकिन कहा जा रहा है ना, आप लोगों के खिलाफ भी एक IJI बनने जा रहा है। जो उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता। देखें, मैं आपको बताऊं, 1970 में जब इलेक्शन हो रहा था ना, तो मैं छोटा जरूर था लेकिन मुझे पूरा याद है, सारी पार्टियों ने टारगेट बनाया हुआ था जुल्फकार अली भुट्टो को। हुआ क्या था, रिजल्ट क्या निकला था? तो बना लें सारे मिलके मियां साहब को या हमारी पार्टी। आपको कोई डर खतरा नहीं, आपको नहीं लगे? चले आप बिल्कुल ठीक है, आवाम के जोर पे सियासत हम एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे नहीं कर रहे। हमें मतलब डिक्टेटरों ने नहीं बनाया। हमने पिछले 12 साल डिक्टेटरों के खिलाफ जद्दोजहद की है, 10 साल। ठीक है, तो हमें क्या मसला होना है? ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलीदी साहब, आपको भी कुछ मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और टास्क दे दिया गया चौधरी साहब को, चौधरी शुजात साहब बनाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब को, तो आप भी ज्वाइन कर रहे हैं अनकरीब हुकूमत को? आसमा चौधरी, बिल्कुल। आज जो एक सियासी हलचल आपने पहले एक शादी का हमने हवाला दिया, एक शाही फैमिली का शादी था लंदन में और एक सियासी शादी है इधर पाकिस्तान में, तो यकीनन ये जो मैं समझता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम जब जिस वक्त इस हुकूमत से निकल गई, तो उस वक्त भी आपके चैनल में कहा गया कि जी 1 हफ्ते के बाद 72 घंटे के बाद जमीयत वापस आएगी। इसमें हमने बहुत उन्होंने कोशिश की मनवाने की। जरदारी और मौलाना फजल रहमान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ताल्लुकात अपनी जगह हैं, लेकिन मौक़िफ़ उसूल अपनी जगह है। हमने ये हालात को देखकर बर वक्त जमीयत उलमा इस्लाम निकल गए और उसके निकलने के बाद मैंने आपके फोरम में कहा था कि जिस हुकूमत से जमीयत निकलेगी वो उसको मुख्तलिफ दरवाजों को फिर दस्तक देना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए, और आज तक वो कमजोर होता नजर आ रहा है। और ये जो मुल्क की हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग वगैरह, ये हुकूमत नाकाम। अभी ये जो मुफाहमती फार्मूला, मैं इसको मफादाती फार्मूला कहता हूँ, ये मुफाहमती फार्मूला नहीं है। और ये अपने गंद कमजोरी को छुपाने के लिए, और कल का कातिल आज का दोस्त। और मैं नहीं समझता हूँ कि चंद मिनिस्ट्रियां काफ वाले वही थे मुशर्रफ के वो पैदावार है, उनका क्या मैंडेट है अवाम को, और अवाम के मसाइल इनके मिनिस्ट्री लेने से हल होंगे? नायब वजीर आज़म बनने से चौधरी परवेज इलाही का उसमें महंगाई खत्म होगी, करप्शन खत्म होगी? ये मैं समझता हूँ कि ये जो काफ वाले जा रहे हैं ये तो एक सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सियासी खुदकुशी आपको नजर आ रही है और इसमें कोई आपको नई चीज नजर नहीं आ रही। आसमा, आपका ताल्लुक हुकूमत से है, हुकूमत ने एक बार दावत दे दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म को ज्वाइन करें और उन्होंने भी इसको ज्वाइन करने की कहा। कुछ कंफर्म करेंगी? परवेज इलाही साहब के बारे में कहा जा रहा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जा रहा है, कुछ ऐसी खबरें हैं? देखिए आसमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पर कहना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी शिक है कि जो सियासी पार्टियाँ जिनको इलेक्शन कमीशन इजाज़त देती है मैंडेट लेकर आते हैं, क्या उनके साथ सिटिंग गवर्नमेंट की कोलिशन नहीं हो सकती? अपार्ट फ्रॉम माजी की बात करते हैं तो COD क्यों बनाया गया? COD इसलिए बनाया गया कि
بہت سی تلخیاں تھی نون اور پیپل لیکن پارٹی اس کا بھی کے بیچ جنازہ میں۔ نکل گیا، ہم نے بھی ایک سی او ڈی منٹ کا نا، دیکھا، وہ بی بی نے نکل گیا کہا وہ تو اور وہاں جنازہ۔ پہ فیصلہ ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف کی تلخی ختم کریں گے، نیا سیاسی باب شروع کریں گے۔ جے یو آئی کی بات ہوتی ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں جب وہ جیل میں تھے، وہ تلخی آپ کو اور ہمیں بھی یاد ہے واٹ ہیپنڈ، اور ان کے وہ جس نے کانسٹیٹیوشن دیا جس پہ آج سب لوگ فخر کر رہے، کیا چند سیاسی پارٹیوں نے اس وقت۔ ہم نے بہت سے ماضی کو بلایا ہے، صرف کیوں کی بات کیوں ہے، کیوں کو کیوں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ماضی میں سب کا کردار آپ نے ٹارگٹ کیا، ہم نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، کیونکہ زرداری صاحب نے ٹارگٹ کیا تھا پاکستان میں مسلم لیگ اعظم کو۔ لیکن پیپل پارٹی نے ہمیشہ قربانی دی ہے جمہوریت کے لیے، آج بھی ہم کہتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، آپ کانسٹیٹیوشنلی ہمیں اپوزیشن میں بٹھا دیں ہمیں، ہم تو کہتے ہیں ہم نے، لیکن یہ ایڈونچر آپ کا ہمیشہ کہتے ہیں ناکام رہتا ہے، آپ نے نون لیگ کو ساتھ ملایا، وہ چھوڑ دیا، ایم کیو ایم چھوڑ جاتی، جے یو آئی ایف آپ کو چھوڑ دیا، اب آخرکار کو ہم نے سب سے پہلے نون کو سی او ڈی جب وہاں ہم نے اس کو رکھا، نون کو ہم نے شامل کیا۔ نون اگر پاکستان میں مسائل تھے، مشکلات سے، دہشت گردی، بجلی، گیس، سب کو پتہ ہے، تو اس کا مقابلہ کریں سیاسی حکومتیں یا کہیں کہ بیچ ٹیبل پہ آرمی کو بٹھائیں، جوڈیشری کو بٹھائیں، یہ حل نہیں ہے۔ نون کیوں چھوڑ گئی، نون پنجاب میں ہمیں کیوں چھوڑ گئی، آپ یہ جواب ہم نون کے دیتے، کیونکہ ہم ہر سیاسی پارٹی کی قدر کرتے، ان کی لیڈرشپ کی عزت کرتے۔ جے یو آئی ایف ایک بہت بڑی فورس ہے، چند کے پی کے میں اور بلوچستان میں بہت بڑی فورس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ان کو ہم نے دعوت دی، دوبارہ دیں گے، دوبارہ دے رہے ہیں دعوت، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو چھوڑ گئے، وہ تو آپ کو کرپشن کی بنیاد سے چھوڑ کر گئے، کرپشن 60 سال سے ہو رہی ہے، جن حکومتوں میں یہ تھے ان میں بھی کرپشن تھی، ان سے پوچھیں کیوں ملک کی مفاہمت میں ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان کیوں کردار ادا نہیں کرتے، آپ تو کہہ رہے ہیں کرپٹ گورنمنٹ کو 3 سال بعد آپ نے چھوڑا۔ کرپٹ دیکھیں، کرپٹ تو ہر سیاسی حکومت پہ لگائے، انہوں نے بھی 15th امینڈمنٹ پاس کرنے کی کوشش کی، کرپشن کے تو بہت سے پہلو ہیں، اگر آپ نکالے کرپشن سے کیا کوئی تعلق نہیں، 17th امینڈمنٹ بھی آگے جس میں لفظ کیا وہ جمہوریت کے پاس جمہوریت کے لیے اس تھا، میں کہیں امیر المومنین کا لفظ نہیں ہے، آپ نکال کے دکھا دیں مجھے، کیا وہ تھا؟ آپ پروپیگنڈے کا شکار ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم نون کو جے یو آئی ایف سب کو دعوت دیتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے آپ نے تو وجہ بتا دی نا کہ آپ کرپٹ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور ہمیں مولانا صاحب کا بہت بڑا مولانا فضل الرحمان نے اپنے گھر میں تمام اپوزیشن لیڈر کو دعوت دی، کھانے پر بلایا، اور صدارتی خطاب میں کمبائنڈ ایک واک آؤٹ بھی ہم نے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اگر اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار تھے تو نیشنل حکومت اگر بنانا ہے یا مفاہمتی پالیسی پر وزیر اعظم کو چینج ہونا ہے، صدر کو چینج ہونا ہے، اس اوپر سے آپ وہی حکومت ہے جو ہیڈ ہے اور نیچے منسٹری۔ ایک دوسری بات یہ کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام مشرف کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے، ہماری حکومت تھی ایم ایم اے کی سرحد میں، وہ تو ایک مثالی حکومت تھی، ڈرون حملے بھی اس وقت نہیں ہوتے، نہیں آغاز تو ہوا نا، نہیں آغاز ہوا، لیکن فکر کو دیکھیں اسما ابھی جو ہے وہ اس وقت ایکسیڈنٹ ہوئے تھے۔ ہمیں تو مولانا صاحب کی بہت بڑی قدر ہے، نہیں قدر تو ابھی بھی زرداری ہے، سیاسی لوگوں کا قدر تو ہے نا، جو ہم مذہبی احترام تو لیڈر کرتے ہے، ہیں، اس ملک کو ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کے لیے بہت زیادہ ضرورت آ جاتی ہے، عوام کے لیے آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس وقت جب حج منسٹری کو دیکھیں کہ آپ ایف بی آر کو دیکھیں، یونٹی اسٹور، اسٹیل مل، آپ کے جتنے ریلوے، ابھی آپ اگر ہیڈ جو ڈپارٹمنٹ جو اداروں کے ہیڈ ہے ابھی بھی وہ کرپٹ ہو گئی، تبدیل ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طرح آپ کی لیڈرشپ خاموش ہے، چودھری نثار علی خان کا ہم نے ذکر کیا، وہ ایجنسیز پہ برہم ہے، بار بار وہ ایجنسیز پہ کرٹیسائز کریں، ایک آپ کی سیاست ابھی نظر ہمیں نہیں آ رہی، وجہ کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کیوں جاتے ہیں لوگ، وجہ کیا ہے ایسی؟ آپ چھوڑ گئے، یہ چھوڑ گئے، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے خالی باتیں کرتے ہیں، اور باتیں بھی کرتے وقت انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ مثلا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب کی ابھی بات ہوئی، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب کو یوں اٹھا کے نا لوگوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے اس قومی اسمبلی سے بھٹو صاحب کے آرڈر پہ اٹھا کے باہر پھینکا، تاریخ یہ ہے ہسٹری۔ اچھا اب اس کو آپ بالکل الٹ کر کے جب پیش کریں گے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس ملک کے عوام کا جو ایشو ہے نا وہ قاف لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہے نہیں۔ ابھی یہ کہتے ہیں جی ہمیں لیا، فلانے کو لیا، مفاہمت کی، یہ کوئی مفاہمت کی پالیسی نہیں ہے، یہ ہر قیمت پہ اقتدار کو طول دینے کی پالیسی ہے۔
हर कीमत पे इख्तिदार में रहने की पॉलिसी है। भाई छोड़ इसलिए देते हैं कि मुआहदा करते हैं, मुकर जाते हैं, पब्लिकली साइन करते हैं और कहते हैं ये कुरान हदीस नहीं है। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो कौन आपके साथ चलेगा? इसीलिए आप अपने मतलब के इत्तेहादी भी बदल रहे हो, दोस्त भी बदल रहे हो। मजे की बात यह है कि किसी एक इत्तेहादी का बता दें कि जो इनसे खुश हो। सारे नाराज हो गए ना। अच्छा, इत्तेहादी अवाम तो नाराज है ही है, इत्तेहादी भी खुश नहीं है, और उसके बाद तो फिर आप भाषण नहीं दे सकते। देखिए इस मुल्क के अवाम का मसला क्या है, दो अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी 18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं चाहिए, ठीक है। ये उसके जवाब में कहते हैं कि जी भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल था वो सही था या नहीं, वो रेफरेंस भेज देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अवाम कहते हैं कि जी महंगाई जो है वो बढ़ गई है, इसको खत्म करो। ये कहते हैं जी हम अब इन्हें फलाने को छोड़ के काफिले एक से तहत कर रहे हैं। तो भाई बात यह है कि अगर आपने भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनजीर की रूहों को सुकून पहुंचाना है तो सिर्फ दो छोटे छोटे काम करें। दो, एक महंगाई दूर कर दें और दूसरे लोड शेडिंग। बिल्कुल, आपने बड़े अहम 2 पॉइंट उठाए। महंगाई हुकूमत दूर कर दे, लोड शेडिंग जो है वो इससे निजात हासिल कर ले अवाम। हमें ज्वाइन किया है नौशीन सईद साहिबा ने, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीज़म से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा। वालेकुम जी। आप क्या जरूरत पेश आई, आपसे ये जनरल एक सवाल है जो हम सारे लोग कर रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग भी आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीज़म को क्या जरूरत पेश आई कि पीपल्स पार्टी का साथ दे, क्योंकि 2 साल तो रह गए और बहुत सारे अनगिनत मसाइल हैं, तो आप भी फिर इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो क्या आपके आने से ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे या नहीं होंगे? आसमा, पहली बात तो ये कि ये सिस्टम हम सबका है एंड वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। दूसरी बात ये है कि देखें मुल्क के हालात, जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी महंगाई की, आपका एजुकेशन सिस्टम देखें कहाँ जा रहा है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हम बाहर बैठे हुए निशानदेही करते रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब समझते हैं कि हम सारे के सारे सिर्फ निशानदेही के बजाय एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें, हम बैठें और मुल्क के ये जितने मसाइल हैं इनको हल करें और कलेक्टिवली करें, कि हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम ना करें, कलेक्टिवली इन चीजों को हल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पीपीपी ने ऑफर की कि जी आप लोग आएं, और हम समझते हैं कि आपके पास ऐसी कैपेबल टीम है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की है, चाहे वो आपके पॉलिटिशियंस की है, कि वो आके और हमारी इसमें मदद करें, एंड दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, आप कह रही मेन वजह ये कि नेशनल गवर्नमेंट में आप हुकूमत का साथ देने आ रहे हैं और ताकि मसाइल देखिए उसमें सिर्फ आपको लग रहा है कि इतने ज्यादा मसाइल, एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क में टेररिज्म है, बेरोजगारी, और अगर ये नून वाले आना चाहते हैं और बाकी जमातें आना चाहती हैं वो भी आए, लेकिन देखें मुल्क के जो ये मसाइल हैं ये दिन ब दिन ये खराब हो रहा है सारा मामला। सोल्यूशन क्या होगा? से तो हमने बैठ के इकट्ठे सॉल्व करना है ना, अगर हम सियासतदानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, आप कह रही हैं कि आप लोग हल करने की कोशिश करेंगे, आपको लग नहीं रहा कि टाइम कम, 1.5 साल तो रह गया, 1.5 साल जो 3-3.5 साल पीपल्स पार्टी ने किया, तो वो तो आपके सर पे भी फिर ब्लेम आएगा जब अगले इलेक्शन में आप लोग जाएंगे आवाम से वोट के लिए। 1.5 साल की बात करती हैं, अगर मेरी बात सुने, अगर 6 महीने में भी कोई फर्क आ सकता है या 3 महीने में कोई फर्क आ सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर 6 महीने में फर्ज करें और खराबी आ गई तो फिर हम कहां जाएंगे? तो ये मुल्क क्राइसिस में, इसका मतलब है बड़ी चलें आप कह रहे हैं कि हुकूमत का आप इसलिए साथ दे रहे हैं कि मुल्क इस वक्त क्राइसिस में और इस तमाम तर बहरान से निकालने के लिए नहीं दे रहे, मैं आपको बार-बार ये आप कह रही हैं सब दे रहे हैं, नून लीग कह रही है वो नहीं दे रही, जेयूआईएफ यहाँ बैठी हुई है, हम तो बैठे हुए, आप फरिश्तों ने आपको पता है कि जीयूआई वापस हम नुमाइंदगी करते हैं, हमने बाकायदा रिजेक्ट किया, वो अटल फैसला है कि हम नहीं जाएंगे। आप दूसरों की बात ना करें, अपनी बात करें। आप जो जा रहे हैं तो ठीक है, आपका अपना फैसला है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैडम ये इन हालात में जो आप कहते हैं कि 3 महीना 6 महीना साल में आपके पास क्या करामात है कि ये तमाम मसाइल को अवामी जो करप्शन है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इनको आप किस तरह हल करेंगे? ये सिर्फ मफादात की सियासत है, मफादात फार्मूला है, ये सिर्फ मिनिस्ट्रियां लेना है और ये आप लोगों को इलेक्शन में जाकर बड़ा नुकसान होगा। नहीं, मेरी बात सुने, हम ये नहीं कह रहे कि हम अकेले हैं, आप लोग भी, आपको भी पता है कि फजलुर रहमान साहब ने तला महमूद साहब को कहा हुआ है और उनकी बातचीत चल रही है चौधरी साहब के साथ। हम कह रहे हैं हम सब इकट्ठे बैठे,
चले आप कह रही हैं सब इकट्ठे करना बैठे तो सियासी अमल है। मुझे ब्रेक लेनी है, बिल्कुल मुझे ब्रेक लेनी है नौशीन साहिबा, मुझे ब्रेक लेनी है, बिल्कुल आपसे कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा सियासी अमल है, सियासी मफादात के लिए सबको कह रहे हैं कि इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि मुल्क जो है बहरान से निकले, वाकई ऐसा कुछ होगा या नहीं, इसी पे बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।